जय श्री राम दोस्तों आज हम बात करेंगे झांकर सेम देवता की। भगवान शिव के सबसे विख्यात मंदिरों में से एक उत्तराखंड के जागेश्वर धाम से 4 किलोमीटर की दूरी पर झांकर सेम का मंदिर स्थित है। माना जाता है कि इस स्थान पर भगवान शिव ने तप किया था। कुमाऊं में मान्यता है कि इस मंदिर को शिवजी की जटाओं के कारण यह नाम मिला। इस मंदिर में भगवान शिव और महाकाली का वास माना जाता है। झांकर सेम का महात्म्य मानस खंड में भी वर्णित है। झांकर सेम मंदिर महादेव के अवतार सेम देवता को समर्पित है। सेम देवता के जन्म के विषय में कहा जाता है कि निकंदर नाम का एक राजा हुआ करता था। राजा निकंदर की एक बेटी थी जिसका नाम काला नीर था। एक वर्ष जब हरिद्वार में कुंभ लगा तो काला नीर ने अपने पिता से कुंभ में जाने की अनुमति मांगी। पिता ने लंबी यात्रा में अकेली पुत्री को भेजने से मना कर दिया, लेकिन बाद में काला नीर की जिद के आगे पिता ने हार कर उसे अनुमति दे दी। राजा निकंदर ने अपनी पुत्री को अनुमति एक शर्त पर दी कि वह गंगा में डुबकी नहीं लगाएगी, बल्कि घुटनों तक के पानी तक ही गंगा में जाएगी। काला नीर ने पिता की बात को मान लिया और हरिद्वार के कुंभ में चली गई। अगली सुबह गंगा स्नान के लिए गई पिता की आज्ञा अनुसार उसने घुटनों तक ही गंगा में अपने पैरों को डाला। इतने सारे साधु सन्यासियों को गंगा में डुबकी लगाता देख काला नीर का मन भी गंगा में पूरी डुबकी लगाने का हुआ। काला नीर ने पिता की बात न मानते हुए गंगा में डुबकी लगा दी। जैसे ही काला नीर ने गंगा में डुबकी लगाई, सूर्य की पहली किरणें भी गंगा नदी पर पड़ रही थी। जैसे ही काला नीर डुबकी लगाकर गंगा से बाहर निकली तो उसे आभास हुआ कि वह गर्भवती हो चुकी है। लोक लज्जा के डर से काला नीर बहुत भयभीत हो गई और घर न लौटकर जंगलों की ओर चली गई। जंगल में उसे गुरु गोरखनाथ बाबा तप करते हुए दिखे। गुरु गोरखनाथ जिस स्थान पर तप कर रहे थे वहाँ की धूनी बुझ चुकी थी और पेड़ पौधे फूल सब कुछ सूख चुके थे। काला नीर ने वहीं रहकर लकड़ियाँ एकत्रित की और धूनी जला दी। जल से सींच कर फुलवारी को हरा भरा कर दिया। जब गुरु गोरखनाथ बाबा ने आंखें खोली तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और काला नीर को वरदान मांगने को कहा। काला नीर ने गुरु गोरखनाथ बाबा से मृत्यु का वर मांगा। काला नीर के इस अजीब वरदान को सुनकर गुरु गोरखनाथ ने उसका दुख जानकर उसे वरदान दिया कि तुम्हारे सभी पुत्र पराक्रमी होंगे और देवताओं की तरह पूजे जाएंगे। कुछ दिनों बाद काला नीर की बाई कोनी से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसे गुरु गोरखनाथ ने हरजू का नाम दिया। काला नीर अब गुरु गोरखनाथ बाबा के आश्रम में ही रहने लगी थी। एक दिन की बात है, काला नीर स्नान करने के लिए नदी किनारे गई और अपने पुत्र हरू को गुरु गोरखनाथ के आश्रम में रख दिया। हरू अपनी माता की रक्षा के लिए माता के पीछे पीछे चला गया। नदी किनारे काला नीर पर लटुआ मसान ने हमला कर दिया। अपनी मां पर लटुआ मसान का हमला देखकर हरू को क्रोध आ गया और वह लटुआ मसान की गर्दन पर चढ़ गया और उसे मार दिया। दूसरी तरफ आश्रम में हरू को न देख गुरु गोरखनाथ को लगा कि शायद बालक को किसी जंगली जानवर ने खा लिया। तब गुरु ने अपने तप से घास में प्राण फूंक कर एक बच्चे को जन्म दिया। जब काला नीर अपने पुत्र हरू के साथ आश्रम में आई तो दो बालकों को देखकर चकित रह गई। गुरु गोरखनाथ जी ने काला नीर को सारी बात बताई और उसके बाद गुरु गोरखनाथ बाबा ने काला नीर को आशीर्वाद दिया कि इनमें जो जन्म का ज्येष्ठ है वह हरू और जो कर्म का ज्येष्ठ होगा वह सेम देवता कहलाएगा। और इस तरह सीमा के रक्षक और समृद्धि के देवता हरू सेम देवता का जन्म हुआ। दोस्तों, सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी और भी रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।